हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से निकाली गई क्लरिकल स्टाफ की परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ओर से कलर के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट को रेगुलर बेसिस भर्ती किया जाएगा। दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन यानी बीए, बीबीए, बीकॉम या एनी डिसिप्लिन में डिग्री के क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 16 अप्रैल 2024 तक भरा जाएगा। तो दोस्तों जो कैंडिडेट के पास में सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों अपन चलेंगे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है, तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों ये रिक्रूटमेंट बुलेटिन 2024 निकाला गया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से। यहाँ पे और मिशन और विजन यहाँ पे दिया हुआ, नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ 01/2024। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकाले गए हैं, जिसमें कलर की यहाँ पे 45 वैकेंसी निकाली गई। बाकी की जो वैकेंसीज है वो टेक्निकल जॉब से संबंधित है। दोस्तों इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म www.iumsk.kuk.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे 15/3/2024 से भरा जाएगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कई कोरिगेंडम है जो कि जारी किए गए, आप उसको भी रीड आउट कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे इंडेक्स दिए, इंडेक्स में सारी जानकारी। अब एप्लीकेशंस की डेट है, तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट 10 मार्च को पब्लिश हुआ था, ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मार्च से स्टार्ट हुई है। जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की 16 अप्रैल 2024 है, वो रखी गई है। टाइम जोन की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ड्यूरेशन की अपने यहाँ पे बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस किस अवधि में यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे एब्रीवेशन है वो दिया हुआ नीचे। अपन पोस्ट एडवर्टाइज की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट कोड B1 यहाँ पे कलर, जिनको FBL2 की पे स्केल दी जाएगी 19,900 से लेकर 63,200 प्लस 40 रुपए यहाँ पे स्पेशल पे दिए जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 45 वैकेंसी है, वो यहाँ पे निकाली गई है। नीचे आगे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो वैकेंसीज की जो संख्या है उसको कम या ज्यादा है, उसको जो यूनिवर्सिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2,000 रुपए, फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली की 1,000 रुपए, SC BCA BCB EWS कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट के 500 रुपए, थर्ड जेंडर के 500 रुपए, फिजिकल डिसेबल पर्सन कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली है, तो वो इसमें यहाँ पे नो चेंज रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेल और फीमेल जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको जनरल SC BC जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट का फी का पेमेंट करना है। यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है एप्लीकेशन फी है वो रखी गई है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कलर की पोस्ट के लिए, तो कैंडिडेट ग्रेजुएट होना जरूरी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के। ये दो नंबर की क्वालिफिकेशन है, तो वो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के पास मैट्रिक तक या 10वीं तक हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है, या कैंडिडेट के प्लस 10+2 BA या MA है एक सब्जेक्ट, वो यहाँ पे हिंदी के रूप में होना जरूरी है। सबसे पहले तो कैंडिडेट उनको जो कंप्यूटर एप्रिसिएशन टेस्ट है और जो एप्लीकेशन टेस्ट है उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। इस टेस्ट में क्या क्या होगा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आएगा, विंडोज आएगी, वर्ड प्रोसेसिंग आएगी, स्प्रेड शीट आएगी, पावर पॉइंट आएगा, इंटरनेट ब्राउजिंग आएगी, ईमेल मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में यहाँ पे होने जरूरी है, की डिब्रेशंस होने जरूरी है। अब उसके बाद में आगे अपन अदर डिटेल्स पे इसके चलते हैं, क्योंकि अभी ये टेक्निकल है। उसके बाद में यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की अपन बात करें तो टाइप टेस्ट वो 30 नंबर का होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट 30 नंबर का होगा, कंप्यूटर एप्रिसिएशन और एप्लीकेशन टेस्ट 20 नंबर का होगा। अब जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मेट्रिकुलेशन 10+2 और ग्रेजुएशन की, इसमें तो 50% वालों को 2 नंबर दिए जाएंगे, 50 से 60% वालों को 4 नंबर का वेटेज और 6 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। 60% से ऊपर वालों को 6 और 8 नंबर का वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप टेस्ट है जो इंग्लिश में, वो 30 वर्ड पर मिनट जो मैंने आपको बताया, उसमें
पे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पे दिया है। WTM जिसमें टोटल वर्ड टाइप किए उसमें से जितनी मिस्टेक्स आपने किए टाइम लिया है वो यहाँ पे निकलेगा। जितनी मिस्टेक्स आप करोगे वो आपकी काउंटिंग नहीं होगी वर्ड में। और मीनिंग ऑफ मिस्टेक्स है तो वो यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग फेज है तो आई विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन फेज सेकंड, यानी कैंडिडेट जो इसको क्लियर करेगा वही फेज सेकंड में जाएगा। फेज सेकंड है जो कि एप्टीट्यूड से संबंधित होगा। एप्टीट्यूड है जो है उसे 60 मिनट का होगा, मैक्सिमम 30 मार्क्स होंगे और उसमें पासिंग मार्क्स है 12 रखेंगे। इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश से संबंधित आएंगे, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश से 5 मार्क्स के यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और जो हिंदी है उसके 5 मार्क्स के यहाँ पे 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिए। यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, सॉरी 20 क्वेश्चन 10 नंबर के। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन है वो 10 नंबर के यहाँ पे दिए जाए। कैंडिडेट जो सेकंड फेज फिलअप की जो क्वालिफाई करेगा उन कैंडिडेट को यहाँ पे थर्ड फेज के लिए बुलाया जाएगा। इसमें एक पोस्ट वैकेंट है वो 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मेरिट के जो पॉइंट है वो टाइप टेस्ट और जो मार्क्स एप्टीट्यूड टेस्ट में जो प्राप्त किए उसके आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे 25 मार्क्स है वो स्पीड टेस्ट के आधार पे पर मिनट के हिसाब से जो 30 के इक्वल में होगा वो यहाँ पे किया जाएगा। अब जो एडिशनल स्पीड है उसके लिए भी यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। अब उसके बाद जो कंप्यूटर जो फेज थर्ड है जिसमें कंप्यूटर एप्रिसिएशन एप्लीकेशन टेस्ट होगा, इसमें 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम 20 मार्क्स होंगे और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है 8 मार्क्स रखे गए। यहाँ पे जो इसका जो टेस्ट का जो वर्जन होगा वो इंग्लिश के अंदर ही रखा जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें सारी जानकारी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि इसमें एग्जाम पैटर्न में क्या क्या डिटेल्स है वो कैंडिडेट को देखने। यहाँ पे 3 प्रकार के फेज है जो कि कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अदर पोस्ट है उनकी डिटेल्स है वो यहाँ पे दी हुई। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे कुछ अदर जो कॉमन गाइडलाइंस है वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जिसमें एक कैंडिडेट है उसके बाद रेगुलर मोड में डिग्री है तो वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना गया। कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाने हैं। कैंडिडेट का हॉल टिकट है वो इसकी ऑफिशियल पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा। तो कैंडिडेट है इसके लगातार जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी विजिट करते रहे ताकि उन्हें सारी जानकारी है वो मिलते रहे। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर एप्रिसिएशन और जो एप्लीकेशन टेस्ट है उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज है तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे आ गई है। स्प्रेडशीट में क्या क्या आएगा, पावर पॉइंट में क्या क्या आएगा, इंटरनेट में क्या क्या आएगा, www वेब ब्राउजर में क्या क्या टॉपिक्स है वो कवर करेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ईमेल में क्या क्या आएगा तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैंडिडेट है इसको यहाँ से एक बार जरूर चेक कर ले ताकि कैंडिडेट डिटेल में इसकी तैयारी कर सके, क्योंकि जब तक कैंडिडेट का सिलेबस है वो क्लियर नहीं होगा तब तक कैंडिडेट है उसकी तैयारी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है उसकी सारी जानकारी है वो दी है। सिलेबस सारे यहाँ जितने भी वैकेंसी निकली है उन सभी का यहाँ पे सिलेबस है वो दिया हुआ है। नीचे अपन चलते हैं तो सिलेबस की डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे उसके बाद अपना अमेंडमेंट की करें तो किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट निकलेगा तो इस कुरुक्षेत्र जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही कैंडिडेट को देखने को मिल जाएगा। जुरिडिक्शन है नीचे ये कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं जो कि फिजिकल डिसेबल पर्संस के लिए बने हुए। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट जो फिजिकल लिमिटेशन है एग्जामिनर टू राइट है उसके लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन है वो दी है। यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए जो 40% ज्यादा फिजिकल डिसेबल उन कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे बने हुए। तो जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो आते हैं उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो अभी किसी को ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो। और जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कलर की वैकेंसीज के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।